तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे हैं। तो एमपी तक मौजूद है उज्जैन में, और उज्जैन की दक्षिण विधानसभा सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी हैं शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी। और मोहन यादव जी इस वक्त एमपी तक के साथ मौजूद हैं। मालाओं से लदे हुए हैं, जनसंपर्क चल रहा है, अंतिम कुछ दिन बचे हुए हैं, तैयारी कैसी है? देखिए, बाबा महाकाल की कृपा से उज्जैन की जनता विकास पसंद है, भाजपा की विचारधारा से जुड़ी हुई है और उज्जैन में होने वाली प्रगति के नित नए दर्शन करते हुए अब नया आगामी उज्जैन और अच्छे ढंग से बसे, उस ढंग से विकास के काम हो, ये संकल्प लेते हुए हम चुनाव में गए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता के पिछले विकास कार्यों के बलबूते पर जनता का जो दिल जीता है उसका प्रतिकार हमको दिखाई दे रहा है। जनता निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। आपके प्रतिद्वंदी हैं चेतन यादव, नए कौन है नहीं जानता। कांग्रेस ने टिकट दिया है, पर चुनौती आती है 20 साल से, अता पता ही नहीं लग रहा कांग्रेस के अते पते नहीं है उज्जैन में। निश्चित रूप से भाजपा के साथ जनसंघ के ज़माने से उज्जैन वैचारिक रूप से सब सुदृढ़ है, इस नाते से भाजपा के अलावा यहाँ खाता खुलते ही नहीं किसी का। तो इस बार भी चुनौती नहीं लग रही? बिल्कुल नहीं लग रही। आप देख सकते हैं उनके जनसंपर्क, हमारे जनसंपर्क 12 प्रत्याशी मेरे अलावा, लेकिन कहीं कोई अते पते नहीं लग रहा है। और जनता जिस प्रकार से प्रतिकार दे रही, मैं मान के चलता हूँ कि लोकतंत्र में यही प्रतिसाद होता है। जब आप काम करते हैं तो काम करने का 5 साल का मौका मिलता है, और रिपोर्ट कार्ड जब लेकर जनता के आप जाते हो तो जनता आपने दिल और जन से जिस ढंग से आपने देखा भर दोपहरी में संडे के दिन आराम करने के बजाय अगर ढोल धमाके से एक संभ्रांत कॉलोनी के लोग सड़क पर निकले हुए हैं, इसका मतलब ये है कि वो भाजपा की लहर के साथ चल रहे हैं। ओपिनियन पोल्स लगातार आ रहे हैं, थोड़ी चिंता बीजेपी की बढ़ा रहे हैं, कांग्रेस को आगे दिखा रहे हैं ओपिनियन पोल पर क्या बोलेंगे? देखिए, मैं ओपिनियन पोल एक ही जानता हूं कि जब से हमने देखा होश संभाला है विकास के मामले में, भाजपा जब से उमा जी की सरकार बनी, बाद में परवर्ती काल में शिवराज जी की सरकार बनी, और हमने सबने देखा पिछले बार भी केवल 5 सीट का अंतर था, अंततः उनकी सरकार चल नहीं पाई क्योंकि जनता भी बर्दाश्त नहीं करती। और कोविड के कठिन काल के बावजूद भी जिस ढंग से भाजपा की सरकार चली है, और अब तो एमपी के दिल में मोदी और मोदी के दिल में एमपी है, तो फिर बचे ही क्या है। शिवराज कैबिनेट में आप हैं, शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा भर्ती को लेकर कई सारे सवाल उठते हैं, स्टूडेंट शिक्षकों के। हाँ, अच्छा, ओके। तो गेस्ट लेक्चरर को लेके भी काफ़ी सवाल जो है वो उठते हैं। अभी गेस्ट लेक्चरर का तो प्रश्न ये है कि हमने पिछली बार ही उनके 30,000 से 50,000 मानदेय बढ़ाया भी है, और बड़े पैमाने पे पीएससी से लगभग 4,000 पदों की पीएससी का विज्ञापन जारी किया है। तो गेस्ट लेक्चरर तो काफ़ी हद तक इस मामले को पसंद करते हैं, और इसी लाइन पे हम आगे बढ़ते हुए परमात्मा चाहेगा तो और उनके लिए जो बेहतर हो सकता जरूर करेंगे। उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी है, लेकिन महाकाल लोक को लेकर काफ़ी आरोप कांग्रेस लगा रही है, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। अभी आपसे पहले हम चेतन यादव से जब बात की तो उन्होंने कहा था कि अगर सरकार उनकी बनेगी तो इस पर जांच भी बिठाई जाएगी। तो महाकाल लोक को लेकर जो आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर, उसको लेकर क्या करें? महाकाल के मामले में तो कांग्रेस को बोलने का अधिकार ही नहीं है। 2003 के पहले महाकाल हादसा हुआ था जिसमें यहाँ पर 31 लोग मारे गए थे। आज तक एक भी अपराधी को कांग्रेस शासनकाल के उन्होंने दंडित नहीं किया था। रही महाकाल लोक निर्माण करने की बात, तो अब जब प्राकृतिक आपदा आए तो बड़े बड़े मकान ढह जाते हैं, भूकंप आ जाए तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। लेकिन काल के प्रभाव में हमारा एग्रीमेंट जिनसे था उनसे हमने वापस दुरुस्त करवाया है, उसी कारण से महाकाल लोक का प्रकटीकरण हो रहा है। महाकाल के मामले में जिस प्रकार से उज्जैन में और आने वाले टूरिस्टों की संख्या बढ़ी है, हमारी आर्थिक व्यवस्था में बदलाव आया है, ये सब लोग जानते हैं कि महाकाल के मामला छोड़ दो, महाकाल के अलावा जितने देवस्थान पर जब कभी काम कराने का मौका है तो केवल एक में भाजपा काम कराती है, और जनता को विश्वास है, इसलिए कांग्रेस की बात पे कभी भरोसा नहीं करते हैं। कांग्रेस एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं, कांग्रेस के खुद के ठिकाने नहीं है, इसलिए कांग्रेस ने इस विषय को ऐसे मरे सांप को लटकाते हुए घूमने वाली बात करी, लेकिन जनता सब जानती है। बड़े चेहरे भी इस बार विधानसभा चुनाव में हैं, कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, सीएम का चेहरा अनाउंस नहीं किया है, स्ट्रैटेजी है या क्या, कैसे इसे देखते हैं? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि हर कार्यकर्ता बड़ा हो छोटा हो, जो पार्टी आदेश देती है
तुरंत दौड़ के चलते हैं। और भाजपा की लहर चल रही है और भाजपा की सरकार बन रही है, इसके भी 2 सिम्टम्स आपको बताता हूँ। जब जब सिंहस्थ का आयोजन होता है, कुंभ मेला जिसको आप लोग कहते हैं, हमारे यहाँ सिंहस्थ कहते हैं, तब भाजपा की ही सरकार बनती है। तो 2028 में कुंभ मेला हमको ही कराना है, इसीलिए सरकार बाबा महाकाल की भाजपा से बनेगी। रही बात दूसरी बड़े नेता की, तो भाजपा के ही बड़े नेता, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय जी हो या प्रहलाद पटेल जी हो, जो नेता हम भाजपा के जिनको कहा जाए वो सब चुनाव लड़ते हैं। कांग्रेस हार रहे हैं, इसलिए कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मैदान छोड़ के भागे, वो चुनाव नहीं लड़े। चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे अरुण यादव जी हो या विवेक तनखा जी हो, ये सारे के सारे लोगों को मालूम है कि चुनाव कांग्रेस हार रही, इसलिए ये मैदान में नहीं आ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी, जनता के विकास के काम चलेंगे और डबल इंजन की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एमपी गवर्नमेंट भी साथ चलेगी। लेकिन एमपी का नेतृत्व कौन करेगा? सीएम चेहरा अनाउंस नहीं। देखिए, हमने कभी सीएम चेहरा अनाउंस किया ही नहीं, हमारी परंपरा ही नहीं है। हमारे यहाँ तो जिस किसी कार्यकर्ता को जो काम दे दें वो सहजता के साथ करते हैं, इसलिए इस बात को कहना गलत हो जाएगा कि हमने सीएम चेहरा अनाउंस करके चुनाव लड़ा है। भाजपा केवल भाजपा के भरोसे चुनाव लड़ती है और भाजपा का कार्यकर्ता जिसको जो काम मिल जाए उस काम में विश्वास करता है। अंतिम सवाल मेरा, 3 दिसंबर की तारीख जब रिजल्ट आएगा, इंदौर, उज्जैन दक्षिण और मध्य प्रदेश में क्या लग रहा है? निश्चित रूप से भाजपा आएगी। भाजपा के अलावा ने कांग्रेस ने काफ़ी कीचड़ फैलाया है, लेकिन कमल तो यहीं खिलेगा कि कमल खिलना कीचड़ में आता है। और हम तो इस वर्ष आप मान के चलिए, जो दीपावली मनने वाली है, दीपावली माताजी लक्ष्मी कमल के ऊपर बैठती है और कमल ही कमल खिलेगा। इस बार फटाके की जगह कमल फटेंगे और इनकी हालत खराब हो जाएगी। देखिए, बड़ा दावा यहाँ पर करते हुए दिखाई दिए मोहन यादव की दिवाली पर कमल खिलेगा और जीत का दावा, चाहे वो उज्जैन दक्षिण हो या फिर पूरा मध्य प्रदेश हो। साथ ही कांग्रेस को कहा कि कांग्रेस खुद भ्रष्टाचार करती है और बेबुनियाद आरोप जो है वो लगा रही है। उज्जैन दक्षिण में मौजूद थे हम और यहाँ पर जनसंपर्क मोहन यादव कर रहे थे, जिनसे हमने बातचीत की और बड़ा दावा यहाँ पर बीजेपी की वापसी का वो करते हुए दिखाई दिए। कैमरा पर्सन दीक्षा के साथ उज्जैन से एमपी तक के लिए आकांक्षा ठाकुर।